नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिहार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि 67th बीपीएससी पीटी में 2 से 3 क्वेश्चन सुरक्षित हो जाएं। आप चाहें तो जनवरी 2022 से अभी तक के बिहार करंट अफेयर्स को हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना का शुरुआत किया था। इसमें मुख्यतः जो भी खाली या फिर चौर जमीन है, उसे मछली उत्पादन के लिए उपयोग करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना। देखिए, यह 7 निश्चय 2 का भाग है और नीतीश कुमार द्वारा 2025 तक हर खेत तक पानी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। तो यह कब तक का है, यह डेट आपको ध्यान रखना है कि हर खेत में सिंचाई जो योजना है उसे कब तक पूरा किया जाएगा, 2025 तक। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया गया है इस योजना में। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना। सभी 8072 पंचायतों के हर वार्ड में कम से कम 10-10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी और इनका संचालन ब्रेडा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह ब्रेडा आपको ध्यान रखना है। और यह जो है 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना। आगे बढ़ते हैं, बाल हृदय योजना। देखिए, 2 अप्रैल 2021 को यह योजना लाई गई थी और यह जो है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है उसी के अंतर्गत आता है। यह बाल हृदय योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत यह योजना चलाई गई है। इसमें हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का सफल इलाज किया जाता है। यह एक प्रकार का रोग है और जन्म के साथ ही बच्चे के हृदय में छेद होता है। तो इसके सफल इलाज के लिए सरकार पैसे देगी और इसके लिए MOU साइन किया गया है। किसके साथ? राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, जो कि जिनका नाम है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, इनके द्वारा बिहार सरकार का MOU साइन हुआ है। यहीं पे ठीक किया जाता है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, छत पर बागवानी योजना। यह कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया योजना है और इसकी शुरुआत पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में किया है। इसमें छत पर फल फूल सब्जी लगाने के लिए 25,000 रुपये का सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। कितना? 25,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं, गंगा जल उद्भव योजना या फिर गंगा जल लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट को ही हिंदी में कहते हैं उद्भव। यह जो है उद्भव, यह जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह योजना को चलाया गया है और इस योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के सभी जिलों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और यह जो है मोकामा के निकट पाइप के द्वारा, ठीक है, पाइप के द्वारा गंगा के पानी को इन जगहों पर राजगीर, गया, बोधगया और नवादा ले जाया जाएगा। यह जिला आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इनका शुभारंभ 18 जून 2021 को सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। देखिए, इसमें
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में सरकार के द्वारा 10 लाख का लोन दिया जाता है और इसमें 5 लाख का अनुदान, जो कि 50% होगा, 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा और बाकी बचा जो 5 लाख है उस पर 1% ब्याज पर दिया जाएगा। यानी कि 5 लाख लौटाना होगा प्लस उस पर 1% ब्याज भी देना होगा। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में सरकार के द्वारा 10 लाख का लोन दिया गया है। इसमें 5 लाख का अनुदान है और 5 लाख सिर्फ चुकाने होंगे, इसमें ब्याज का प्रावधान नहीं है। जो महिला उद्यमी योजना वाला है, महिला वाला है, उसमें ब्याज का प्रावधान नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए चुकाने होंगे इसमें। ठीक है, इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, इसे आप ध्यान रखना है आपको। निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग से बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक कक्षा यानी कि पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु यह योजना चलाई गई है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। किसके तहत? तो नई शिक्षा नीति के तहत। इसके बाद है स्वामित्व योजना। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना। ठीक है, भूमि सर्वे का मैपिंग करना, जमीन और मकान दोनों का, और इसके ई संपत्ति कार्डों का विवरण देना। तो इस मैपिंग के बाद क्या होगा कि ई संपत्ति कार्ड बनाया जाएगा और इसका वितरण किया जाएगा। ठीक है, और इस कार्ड से क्या होगा कि ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में सुविधा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाल सहायता योजना। सीएम नीतीश जी द्वारा 30 मई 2021 को यह योजना आरंभ की गई थी और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा। कितना? प्रति माह 1500 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा 18 वर्ष के होने तक। और वैसे अनाथ बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं हैं, तो बच्चे जो हैं वह बाल गृह में दिए जाएंगे और बच्चियों कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उनकी देखरेख होगी। ठीक है, तो यह था बाल सहायता योजना। आगे बढ़ते हैं। बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसका शुभारंभ सीएम नीतीश जी द्वारा 27 मार्च 2020 को किया गया है। 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले 60 साल, ठीक है, 60 साल और उसके ऊपर के पत्रकारों को 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। तो कितना अनुभव क्या है? 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव हो और 60 साल हो या फिर उसके ऊपर के जो पत्रकार होंगे ऐसे, उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यह बिहार पत्रकार सम्मान योजना था। आगे बढ़ते हैं। घर तक फाइबर योजना। देखिए, यह 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना का और घर तक फाइबर योजना, इन दोनों की शुरुआत की गई थी और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो घर तक फाइबर योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम मोदी के द्वारा बिहार में, और इसके साथ ही 9 राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुरुआत किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। देखिए, यह भी पीएम मोदी जी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव में आरंभ किया था। तो इतना नहीं पढ़ना है, बस कहाँ, तो बिहार के खगड़िया ध्यान रखना है, और गांव अगर ध्यान रख सके तो तेलिहार गांव में आरंभ किया गया है यह योजना।
इसका उद्देश्य था कि कोविड-19 महामारी में प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाना और आजीविका का अवसर प्रदान करना। ठीक है, प्रवासी मजदूरों को 120 दिनों का कार्य मिलेगा इसके तहत। कितना? 120। और 38 में से 32 जिलों में यह योजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। यह सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? तो 23,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और यह सभी जिलों में इस योजना को चलाया जाएगा। और इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम उजाला योजना, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है और इसमें पुराने फिलामेंट वाले बल्बों के बदले में 10 रुपये में एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आप पुराने बल्ब को, वो जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है, वो लेके जाएं और बदले में 10 रुपये में एलईडी बल्ब पाएँ। तो पहले चरण में आरा से शुरुआत हुई है, जिसको कि भोजपुर भी कहा जाता है। तो कहाँ से, बहुत बार पूछता है कि जो ग्राम उजाला योजना है वह किस जिले से स्टार्ट हुआ है? तो आरा जिले से। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा, प्लांट ऑफ लव अभियान। देखिए, यह बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया था और इसमें अपील किया गया था कि आप उपहार के रूप में एक पौधा दें। इससे क्या होगा? वनीकरण बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सघन पौधारोपण अभियान या सामाजिक वानिकी योजना। इसे देखिए, सघन पौधारोपण अभियान, इसे ही सामाजिक वानिकी योजना भी कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, किसने? बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने। इसका क्या उद्देश्य है कि राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ावा देना। देखिए, 2 करोड़ पौधे अगर लगाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा ही और इससे क्या होगा? हरित आवरण यानी कि वनावरण भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना। देखिए, गोवर्धन योजना, इससे किसान से गोबर खरीदकर मीथेन गैस बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा? किसान से गोबर खरीदा जाएगा और उस गोबर को प्लांट में प्रोसेसिंग करके मीथेन गैस बनाया जाएगा। तो 2025 तक बिहार के सभी जिले में गोबर गैस प्लांट होगा। ठीक है, कब तक? 2025 तक, यह डेट महत्वपूर्ण है। 2025 तक गोबर गैस प्लांट हर एक जिले में होगा और इसमें क्या होगा कि कंपोस्ट खाद भी बनेगा। नेक्स्ट है पुनौरा धाम। देखिए, यह सीतामढ़ी में है पुनौरा धाम और यह पुनौरा धाम स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट और प्रसाद योजना, इन दोनों में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में किस पर्यटन स्थल को रामायण स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना दोनों में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा पुनौरा धाम। नेक्स्ट है भ्रमण दर्शन योजना। देखिए, यह मत्स्य निदेशालय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के मत्स्य कृषकों को मत्स्य की यानी कि जो मछली पालन करते हैं उसके नवीनतम तकनीक से अवगत कराना, यह उद्देश्य है भ्रमण दर्शन योजना का। तो यह योजना के नाम से भ्रम पैदा होता है, लेकिन क्या है कि इसमें मछली पालन के नई तकनीक को बताया जाता है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि कब है? 25/8/2022 से आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि वानिकी पॉपुलर योजना। कृषकों को अल्प अवधि में तैयार होने वाले पॉपुलर के पौधे दिए जाते हैं इस योजना में और पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सहायता भी दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है।
यह पॉपुलर का जो पेड़ है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी लकड़ियों का काफ़ी डिमांड भी है। इसकी लकड़ियों से कागज़ बनाया जाता है, माचिस की तीली बनाई जाती है, प्लाईवुड भी बनाया जाता है। और देखिए कि पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रति पौधे 10 रुपये में दिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सस्ता है ये। आगे बढ़ते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसका शुभारंभ सीएम नीतीश द्वारा 5 अगस्त 2018 को किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि देसी शराब, ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को आजीविका के लिए, ठीक है, आजीविका के लिए कोई काम धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा 14 जून 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें अगर कोई 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो उन्हें 400 रुपये प्रतिमाह, और जो 80 वर्ष से ज़्यादा हैं उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 3 अगस्त 2018 को यह प्रारंभ किया गया था इस योजना को। इसमें लड़की के जन्म से लेकर स्नातक, जब वो ग्रेजुएट हो जाती हैं, ग्रेजुएट के स्तर तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे, और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह राशि ध्यान रखना है। विधवा पेंशन योजना, देखिए इस योजना के तहत विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे, और यह जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा जो विधवा है। नेक्स्ट है बाल मित्र कार्ड। बिहार में बच्चों की तस्करी और बाल श्रम पर लगाम लगाने के लिए यह कार्ड बनाया जाएगा, और जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, और बच्चों को ट्रैकिंग आसानी से किया जा सकता है इससे। लास्ट है सोलर रूफटॉप योजना। देखिए इसमें सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को 40% का अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि लोग सोलर प्लेट लगाने के लिए उत्सुक हों। तो यह बिहार से संबंधित योजनाएं थी, और इसमें मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया है, और